आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये एक ग्रुप था जहां पर 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना मिलकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने के लिए साथ में आए थे। और बाद में 2010 के आसपास साउथ अफ्रीका ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक को ब्रिक्स बना दिया था। इस समय एक्सपेंशन को लेकर बातचीत चल रही है और रिपोर्ट्स के हिसाब से 19 कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी हैं। देखिए, इनिशियली ब्रिक्स जब स्टार्ट किया गया था तो आइडिया था कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा जाए और बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक के तौर पर ब्रिक्स ने अपनी खुद की एक बैंक लॉन्च की थी जो बेसिकली वर्ल्ड बैंक और IMF के कंपटीशन में आकर खड़ी हुई थी। जून 2 और 3 को केप टाउन में एक ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर एनलार्जमेंट को लेकर डिस्कशन शुरू होगा। इस समय 13 ऐसे देश हैं जिन्होंने फॉर्मली ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है और 6 और ऐसे देश हैं जिन्होंने इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट भेजी है। ये कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि उनका नाम पब्लिक हो जिससे उनके वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह चीज क्लियर नहीं है कि उनको ऑफिशियली ब्रिक्स में एंट्री मिलेगी या नहीं। इसके अलावा मेंबर कंट्रीज के बीच में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इन मेंबर्स के बीच में एक एंजाइटी है कि चाइना की तरफ से अपने एलाइज को इस ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश की जाएगी और अगर ऐसा करने में चाइना सक्सेसफुल होता है तो उनके इंटरेस्ट यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इन मेंबर कंट्रीज का कम हो जाएगा और उसके बाद इसको पूरी तरीके से चाइना हाईजैक कर लेगा। इस मीटिंग के दौरान यहाँ पर मैकेनिक्स के ऊपर काम किया जाएगा और ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी कि जिन भी नए मेंबर्स को ऐड किया जाए उससे ग्रुप न्यूट्रल बना रहे और किसी का भी इन्फ्लुएंस ज्यादा ना बढ़े। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो बड़े नाम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और टर्की हैं और ये चीज हम सभी जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में टेंशन बनी रहती है। वहीं टर्की और इजिप्ट के बीच में भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है। वैसे तो चाइना और भारत के बीच में भी रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के मंच पर दोनों देश साथ में आकर बैठते हैं और यही मॉडल यूज करके इजिप्ट और टर्की और सऊदी अरेबिया और ईरान को कन्विंस किया जाएगा। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले चाइना की तरफ से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक पीस डील ब्रेक की गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि दोनों देशों के बीच में रिलेशनशिप नॉर्मल होगी और अगर ये दोनों देश इस पीस डील के बाद में ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं तो इनका साथ में कॉपरेशन बढ़ेगा। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के पास में अच्छा खासा पैसा है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस समय के ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज एक अच्छा खासा पोटेंशियल ऑफर करते हैं और इसी वजह से न्यू डेवलपमेंट बैंक को बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर काफी आसानी से मिलते रहते हैं, लेकिन अभी ये वर्ल्ड बैंक के लेवल पर नहीं पहुंची है और इसी वजह से ये एडिशनल मेंबर्स इस कॉपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे देश डॉलर को डंप कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड किया जाए और इन कंट्रीज में चाइना, इंडिया और सऊदी अरेबिया सबसे आगे हैं। माना जा रहा है कि आने वाली ब्रिक्स की मीटिंग में डी-डॉलराइजेशन को भी लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं और कोशिश की जा सकती है कि ये देश मिलकर एक ऐसी करेंसी को लेकर अग्री करें जो डॉलर के रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑफर की जा सके। इस पूरे एफर्ट को रशिया बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ में परस्यू कर रहा है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी सारे देश डॉलर को ट्रेड में यूज करना बंद कर देंगे उतना जल्दी चीजें उनके लिए आसान हो जाएंगी। इसी वजह से वेस्ट इसको लेकर बहुत ज्यादा एंशियस है और वो लोग इस डेवलपमेंट को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे 2 जून में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद में कैसे ब्रिक्स को एक्सपैंड किया जाता है और अगर मेंबर कंट्रीज चीजों को अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं तो क्या ये G7 के खिलाफ खड़े होने में सक्षम होगा। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट चीजों को पीछे खींचेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।